हैंडीकेप का वो चली गई। चलिए बाबू, इससे पहले हम छोटी आंत आपको बता दिए थे। आज पढ़ाना है बड़ी आंत। छोटी आंत कंप्लीट हो गया था ना? स्टार्ट किया जाए। पाचन की क्रिया कहां से चालू होती है? मुख गुहा। उसके बाद ग्रास नली कहां जाता है? ग्रास। आमाशय क्या हो गया? आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। आमाशय में भोजन अम्लीय की क्षारीय? हाँ, मुंह से निकलने वाला स्लाइवा यानी लार अम्लीय की क्षारीय? क्षारीय। 7:30 से 8:30 के बीच रहता है। 8 बोल सकते हो तो क्या रहता है? क्षारीय अम्लीय। बताइए छोटी आंत में क्या अम्लीय भोजन पच सकता है? छोटी आंत में भोजन को अम्लीय से क्षारीय कौन बदलता है? पीत। कौन? पीत। पीत गाल बोलते हैं जिसे, बाइल या गाल कहा जाता है उसे। वो एंजाइम ना होते हुए भी पाचन का काम करता है। उसका 2 काम, भोजन को क्या कर दिया? अम्लीय, और वसा को तोड़ देता। भोजन को क्षारीय और वसा को तोड़ देता। ये पढ़ा दिए थे ना? भोजन कहाँ चला गया था? छोटी आंत। बताइए छोटी आंत के कितने हिस्सा? 3। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। हमको अब छोटी आंत से आगे बढ़ना है, आगे की ओर। छोटी आंत, ड्यूडेनम देख लिए तो लोग। जेजुनम बस उसको फैला देता है भोजन को, और कुछ नहीं करता। अब हमें आना है कहां पे? इलियम में। छोटी आंत का सबसे निचला भाग, छोटी आंत का सबसे निचला भाग इलियम। यहीं पर अंतिम रूप से भोजन पचता है। इसे क्या कहते हैं? इलियम। क्या कहेंगे? इलियम। इलियम में अगर भोजन नहीं पचा तब वो नहीं पचने वाला है। लास्टली इसी इलियम में आके भोजन को क्या होता है? पच जाता है। आगे बढ़े। देखिए ये हो गया आमाशय, ये हो गया छोटी आंत का ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम में सबसे ज्यादा एंजाइम निकलते हैं। सबसे ज्यादा एंजाइम कहां निकलते हैं? इलियम। लेकिन यहां मेनली ना इलियम में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ा जाता है। समझा गया कि नहीं आ गया? कई तरह के हार्मोन निकलते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है इरेप्सिन। कौन सा? इरेप्सिन। हम आपको एक चीज पढ़ा दिए थे कि प्रोटीन के पाचन के लिए इसमें निकला था पेप्सिन। इसमें क्या निकला था? पेप्सिन। और पैंक्रियास से निकला था ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आपको बता देना, LAT शॉर्टकट, जिसमें लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो बताइए प्रोटीन का पाचन हम ये भी पढ़ाए थे कि सबसे मुश्किल होता है, और प्रोटीन का पाचन पेट में भी होता है। प्रोटीन का पाचन आग्नाशय से और छोटी आंत में। पेट में पाचन करता है पेप्सिन, आग्नाशय में ट्रिप्सिन, और छोटी आंत में इरेप्सिन। कौन करेगा? इरेप्सिन। तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। PTI। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। याद रहेगा? बताइए पेप्सिन कहां मिलता है? आमाशय में। आमाशय यानी पेट। ट्रिप्सिन आमाशय। इरेप्सिन, इरेप्सिन कहां मिलेगा? छोटे। क्या छोटी आंत के ड्यूडेनम में मिलेगा? कहां मिलेगा? इलियम। कहां मिलेगा? इलियम में। बताइए पेप्सिन कहां मिलेगा? ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, ये सब मिलकर किसे पचाएंगे? हाँ, इसका काम होता है ये प्रोटीन को तोड़ता है। ये पेप्टोन में तोड़ता है। किसे? पेप्टोन में। किसमें तोड़ देता है? पेप्टोन में तोड़ता है। किसमें तोड़ेगा? पेप्टोन। पढ़ाएं, पेट में पाया जाता है, यानी तोन में पाया जाएगा। तोन, इसमें भी तोन लगा हुआ है। तो प्रोटीन को किसमें तोड़ता है? पेप्टोन। तो पेट में प्रोटीन किसमें टूट जाता है? पेट में प्रोटीन किसमें टूटेगा? किसी को दिक्कत? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, सॉरी
पेप्सिन किसे तोड़ता है? प्रोटीन को। अब यहां तो प्रोटीन बचा नहीं, प्रोटीन क्या हो गया? पेप्टोन। अब पेप्टोन आएगा तो इसको तो पेप्टोन को तोड़ना है, तो ये पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ता है। पेप्टोन को किस में तोड़ेगा? पेप्टाइड में। बताइए, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ा, पेप्सिन। अब पेप्टोन को पेप्टाइड में। अब छोटी आंत में क्या पहुंचेगा? पेप्टाइड। क्या पहुंचेगा? पेप्टाइड। क्या पहुंचा? पेप्टाइड। और ये पेप्टाइड को किसमें बदल देगा? एमिनो एसिड। किसमें? एमिनो एसिड। किसमें बदल देगा? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में बदल देगा। और जब प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है तो उसी को कहते हैं फाइनली प्रोटीन पच गया। फाइनली प्रोटीन पच गया। किसी को कोई दिक्कत है? सबसे मुश्किल किसका पाचन होता है? सबसे मुश्किल पाचन प्रोटीन का। कोई दिक्कत है किसी को? प्रोटीन बहुत स्टेप में पचता है, ये साइड में बताएंगे इसको, प्रोटीन का पाचन। अभी बताइए, प्रोटीन कितने जगह पचेगा? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। याद रहेगा। पेट में, अग्नाशय में, छोटी आंत में, इरेप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। किसी को दिक्कत नहीं ना? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। इरेप्सिन। तो ये हो गया। इरेप्सिन किसका पाचन कर दिया? प्रोटीन। और यहाँ ये फाइनली पाचन हुआ है प्रोटीन का, क्योंकि यहाँ प्रोटीन तो पहुंचा ही नहीं था, पेप्टाइड पहुंचा था, जिसे तोड़ के उसने क्या बदल दिया? एमिनो एसिड। बाकी इसमें लाइपेज भी आता है। क्या आता है? आपको पता है लाइपेज क्या करता है? वसा का लाइपेज तो यहां भी निकला था पैंक्रियास से। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा। तो इसमें जो बचा हुआ वसा है उसका भी पाचन कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसका भी पाचन करते हैं। बाकी कई टाइप के एंजाइम निकलते हैं, जैसे माल्टेज एंजाइम माल्टोज को पचाएगा, सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को, ग्लिक्टेज एंजाइम ग्लेक्टोज को पचाता है। तो ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सुक्रेज पचाएगा सुक्रेज पचाएगा माल्टेज माल्टोज को, माल्टेज सुक्रेज सुक्रोज को पचाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये याद करने की जरूरत, तो नामे से मैच कर रहा है। नाम से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। बाकी ये माल्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज ये होते क्या है? ये आपको जब हम आपको केमिकल बायोलॉजी पढ़ाएंगे, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग प्रकार बताएंगे, विटामिन के प्रकार, फैट के प्रकार, तब ये आपको पढ़ना है। यहाँ तो आपको बेसिकली पाचन पढ़ना है कि हाँ यहाँ पच रहा है। अभी यहाँ ये आइडिया लगाने लगेंगे माल्टोज क्या होता है, ग्लूकोज, जिसमें ओज लगा होता है ना। क्या लगाओ? ओज। क्या लगाओ? ओज। इसी को हम लोग कहते हैं, जिस चीज में लास्ट में क्या लगा? ओज। इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। हिंदी में इसी को कहते हैं शर्करा। क्या कहेंगे? शर्करा। इसका काम क्या होता है? एनर्जी देना। क्या काम होता है? बस जिसके लास्ट में ओज लगा रहेगा वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा है। हमें क्या देगा? एनर्जी। जैसे ग्लूकोज एनर्जी दिया, सबसे जल्दी एनर्जी देता है ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज में पावर नहीं होता है, लेकिन जल्दी दे देता है। इसलिए इमरजेंसी है, धड़ाक से ग्लूकोज चढ़ा देगा तुरंत, क्योंकि उसको पचने में टाइम नहीं लगता है। अब प्रोटीन को, अब आपको किसी को इमरजेंसी में जरूरत है प्रोटीन चढ़ाइए, तो नहीं होगा। आज 6 घंटा लग जाएगा, पचते पचते तब तक निपट जाएगा। नहीं समझे? हमको क्या चाहिए? 5 मिनट के अंदर इंस्टेंट। तो इमरजेंसी में इनो पिला रहा। इमरजेंसी में अगर आपको क्या एनर्जी चाहिए? हाँ, ग्लूकोज। ग्लूकोज, सुक्रोज, चीनी में सुक्रोज, फल में फ्रुक्टोज, माल्टोज, ग्लेक्टोज, ये सब पचते हैं, लेकिन इनको पचने में टाइम लगता है। बिना टाइम लगाए पच जाता है। सबसे जल्दी पचेगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो जिसके लास्ट में ओज लगा, तो ये पाचन का चैप्टर नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मगध यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं ले रहा है। हाँ? लोल है ससुराऊ। समझ में आ गया? यही सब देखिए, यही सब को आप देख के ना आप आभास कीजिएगा क्या कारण रहा होगा कि 1857 की क्रांति हुई होगी। अभी वहां के भीसी चुपचाप, उनको समझ में नहीं आ रहा है।
कहियो थपड़िया देगा लड़का तब कहेंगे कि थूर दिया हमको, समझ में आ गया? फिर हमरा कहेंगे कि यही चढ़ा दिए थे, नहीं समझे? तो ये सब चीजें समझ जाइएगा, ये ऐसे नहीं सुनने वाला है। दुकान कहा जाता है ना, कोना का भूत कोने से नहीं सुनता है। हाँ, डैश का भूत बात से नहीं सुनता। बाकी आप समझदार हैं, वहां लगा भी देंगे और उसको भी लगा देंगे। इस सब का सबको कोई बात नहीं, सबको इस सब का भी इलाज हो जाएगा। लेकिन आप लोग तो फंस चुके हैं ना, तो आप लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे नहीं हो सकता, आप डिग्री आप फंस जाएंगे। लेकिन आने वाले समय में इन गधों के लिए हम सुधार करना, अलग से यूनिवर्सिटी डाल देते हैं और उसको एकदम टाइम टू द टाइम, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे रखते हैं। फर्स्ट ईयर में लड़का एग्जाम लेगा ना, तो उसको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा किस तारीख को आपका फर्स्ट ईयर का मार्कशीट आपके हाथ में होगा। सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते और बाद जिन मास्टर साहब अगर लेट हुए कहेंगे बबुआ खान सर का बात ही हो हम जो डेट दे दिए हैं 3 साल पहले, उस डेट को उसके हाथ में रहना चाहिए, वरना ये हाथ मुझे दे दे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक फर्स्ट ईयर में पता होना चाहिए। 2019 का इलेक्शन हुआ लोकसभा का, सबको पता है कि अगला कब होगा, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट कब होगा ये पता नहीं चलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े तो देखो, इसमें काम लायक बस एक ही होता है, कौन सा? इरेप्सिन। बाकी माल्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज को पचाने की जरूरत है, पानी में घुलेगा अपने से पच जाता है। पानी में घुला पच गया यहाँ पर, लेकिन प्रोटीन पानी में घुलेगा पचेगा ना, वसा पानी में घुलेगा पचेगा, तेल को पानी में पचेगा नहीं, पचने वाला। दूध पानी में डालिए पचेगा नहीं, बड़ी झमेला उन सबको पचाने में। अगर रेनिन नहीं रहेगा दूध है ना पचने वाला, रेनिन ही दूध को क्या करता है, पचाता है। किसी को दिक्कत है तो बताया जाए, कोई दिक्कत है बताइए। इरेप्सिन किसका पाचन किया? लाइपेज, माल्टेज, माल्टोज, माल्टेज, ग्लूकटेज, ग्लूकोज, सुक्रेज, इस सबको याद रखने की जरूरत है। बस देखिए, छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम को, छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम को एक ग्रुप में कॉमन नाम दे दिया जाता है, जिसे कहते हैं सक्कस इंट्रीगस। क्या कहेंगे? सक्कस इंट्रीगस, सक्कस इंट्रीगस। क्या इरेप्सिन सक्कस इंट्रीगस में आएगा? आएगा, छोटी आंत से निकल रहा है। लाइपेज आएगा? आएगा, हालांकि यहां से भी निकलता है, यहां वाला नहीं आएगा, बट यहां वाला तो आएगा ना। माल्टेज आएगा, ग्लूकटेज, सुक्रेज, फ्रुक्टेज आएगा। तो सक्कस इंट्रीगस, छोटी आंत से निकलने वाला एंजाइम सक्कस इंट्रीगस। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा सक्कस इंट्रीगस नहीं है? इरेप्सिन, लाइपेज, सुक्रेज, पेप्सिन। पेप्सिन कहां से निकलता है? हाँ, अग्नाशय से, आमाशय से, आमाशय से। ट्रिप्सिन अग्नाशय, आमाशय अग्नाशय, आमाशय अग्नाशय। कोई दिक्कत? और उसके नीचे छोटी आंत। पाचन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक में पाचन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद अब कुछ बचबे नहीं करता। पाचन कंप्लीट, पाचन कंप्लीट। पाचन कहां कंप्लीट होता है? हाँ, पाचन कंप्लीट हो जाता है छोटी आंत। पाचन कंप्लीट हो गया। किसी को दिक्कत हो तो बताया? कोई दिक्कत नहीं ना? छोटी आंत में पाचन कंप्लीट हो गया। अब आते, इसको मिटा दे। छोटी आंत में मेनली इरेप्सिन याद रखिएगा। मुझे ट्रिप्सिन कहां से निकलता? ट्रिप्सिन अग्नाशय, पेप्सिन आमाशय, इरेप्सिन, इरेप्सिन। कोई दिक्कत नहीं ना? छोटी आंत में पहुंच, छोटी आंत में पाचन जो होता है वो किस भाग में होता है? ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम। ड्यूडेनम में पाचन होता है? ड्यूडेनम में पाचन नहीं होता है। जेजुनम में, इलियम में, इलियम में ही पाचन मुख्य रूप से होता है। और बाकी जगह पर यहां से तो हार्मोन निकलता है कि नहीं निकलता? हार्मोन बताइए, यहां से निकलने वाला, देखिए इसमें से निकालने के लिए सेक्रेटिन हार्मोन निकलेगा, ये यहां से एंजाइम छोड़ देगा। अब कोलेसिस्टर निकलेगा तो पीत छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा? पीत छोड़ देगा। ये क्या है? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम।
पाचन कंप्लीट हो गया, इलियम में कंप्लीट होता है। इलियम की दीवारों पे छोटे 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 क्या पाए जाते हैं, एक उंगली समान संरचना पाई जाती है, जिसे विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई, विली या विलाई कहेंगे, समझ में आ गया? किसी को दिखा विली, क्या कहेंगे? विली। छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, विली, समझा? विली का काम होता है जूस को जितना पाचन हुआ यहां से यहां तक, पाचन कहां से चालू हुआ था, वो कहां से चालू हुआ था? मुख हुआ से। जैसे हम यहाँ चालू किए, यहीं से कई हिस्सा पाचन हो गया। जैसे आप संतरा खाते हैं, यहीं कूच दीजिए, कितना जूस तो यहीं बन जाएगा, पूरा घींच तान के हम एकदम रद्द कर देता है खाना को। देखते हैं आदमी वो करता है तो अजीबे टाइप का हो जाता है, समझ में आ गया कि नहीं? अब पूरा पचा उचा के एकदम खतरनाक पचा देता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पचाने के बाद अब पूरा पाचन हो गया। अब उसमें से जितना एंजाइम है, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, सब घींचना जरूरी है कि नहीं? पचाए किसके लिए थे? उसी के लिए। तो यहां से ये क्या करता है? खींच लेता है। विलाई क्या कर लेता है? क्या करेगा? खींच लेगा। और किस में मिला देगा? ब्लड में। समझ में आ गया कि नहीं? तब एकदम खून सही रहेगा। किसी को दिक्कत? मिलाना जरूरी है कि नहीं है? अच्छा, मिला दिया, पता चला मैं कुछ गंदगी खा गए थे, आप जाएगा किडनी के पास, खून मिल के किडनी के पास, किडनी पकड़ लेगा, इधर ये कौन चीज खा के आया थे, इसको यहीं रहने दे। ज्यादा अंट सन खाएंगे, किडनियां को ज्यादा लोड देंगे तो वो अपने में स्टोन लेके बैठ जाएगा। कहेगा दूर बैल, कहीं का तोरा लिए हम काम कर रहे थे, हमरे चौपट कर दे। जैसे नाली में आप जाली लगा देते हैं ना, तो कभी कभी नलिया जाम नहीं हो जाता है, ज्यादा गंदगी रहेगा तो बताइए, पचे हुए भोजन को कौन सोख लेता है? पचे हुए भोजन को सोख लेता है? विली सोख लेता है या विलाई का सोख लेता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अंबर कुमार, विटामिन बी कहां बनता है? बड़ी आंत में बनता है बाबू। अभी वो हम आएंगे तो बड़ी आंत में बता देंगे। विटामिन बी का निर्माण बड़ी आंत में होता है। यहाँ भोजन का क्वेश्चन पूछा था, शरीर के किस अंग में पाचन क्रिया के साथ साथ एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण दोनों का काम होता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत के कहां पर? हाँ, इलियम। अवशोषण का काम कौन करता है? विली। कौन करेगा? विली कहिए, बिलाई कहिए, लेकिन बिलार नहीं कहिए। बिलाई ये हो सकता है, बिलार तो बड़का होता है खाली। अच्छा एक चीज देखना, लड़का सब में, मानव में लड़का रहेगा तो शांत रहता है, जानवर में मेल होता है तो खाली मरखा हो जाता है। सांड मरबे करेगा, बिलार मरबे करेगा, भाई कुतवा जो घूमता है सब, ये सब और खचरा होता है सर। रात भर घूम घूम के अपना बॉर्डर बनाएगा सर, इधर से आओगे रोमिंग लगेगा, 4 बार दांत काट ले दो। अब बताइए, भोजन तो पच गया भाऊ, इसमें जितने भी जरूरी चीज थे सब चीज का क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया। अब इसमें बस बच गया पानी। क्या चीज? अब भोजन कहां जाएगा? बड़ी आंत। कहां जाएगा? तो भोजन को बड़ी आंत में भेज दिया जाए। ये छोटी आंत समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ क्या पाया जाता है? विली, विलाई पाया जाता है। किसी को दिक्कत नहीं ना? कई ऐसे जानवर होते हैं जिनके इस विलाई के पास बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो घास भूस को पचा देते हैं, लेकिन वो मांसाहारी नहीं होते। अगर मांसाहारी बैक्टीरिया घुस गया तो इनका छोटी आंत को सबसे पहले निपटाएगा, लेकिन अगर शाकाहारी बैक्टीरिया है तो क्या इसके मांस को खा पाएगा? नहीं, लेकिन घास भूस को काट देगा। तो ऐसे कई जानवर होते हैं, जैसे गाय होती है, जो शाकाहारी जानवर होते हैं, उनमें छोटी आंत में कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। वो अच्छे बैक्टीरिया क्या करते हैं? उसको तोड़ ताड़ के घास फूस को और जो पचने लायक रहता है उसको क्या करते हैं? पचा देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत जरूरी है, हम लोग में वो नहीं पाए जाते। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत। कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में जाने वाला है। तो चलते हैं, बड़ी आंत में भेज देते हैं भोजन को। बड़ी आंत जहां ये अटैच होता है ना बड़ी आंत से, उस हिस्सा को सीकम कहते हैं। क्या कहेंगे? सीकम कहेंगे। क्या कहेंगे? सीकम। छोटी आंत का जो वह हिस्सा जो गोल होता है, बड़ी आंत से टच रहता है, उसे क्या कहेंगे? सीकम। और बाकी के बड़े आंत को टेक्निकल भाषा में कोलोन कहते हैं। क्या कहेंगे? कोलोन। बड़ी आंत को हम लोग इंग्लिश में भले लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, बट बायोलॉजिकल नाम उसका क्या है? कोलोन। क्या नाम है? कोलोन। तो बताइए, हम बड़ी आंत बना रहे हैं या कोलोन? हाँ, कोलोन है ये। क्या है ये? कोलोन। अब कोलोन कहिए या बड़ी आंत कहिए, बात तो बराबर ही है। कोलोन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बड़ी आंत है या कोलोन है?
कोलोन है, इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो बड़ी आंत का ये कोलोन ऊपर चढ़ रहा है, ये हॉरिजेंटल हो गया, ट्रांसवर्स एकदम ऐसे, ये नीचे आया, ये टुकड़ा में रह गया, सबसे छोटा यही वाला। तो जो बड़ी आंत है वो 4 बार बेंड होती है, 1 2 3 4, ये सबसे छोटा है, ये ऊपर जा रहा है, ये क्षैतिज जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, इसे कहेंगे एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सेगमेंट, सेगमेंट मतलब टुकड़ा, जैसे लाइन का टुकड़ा पड़े, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट सुने ना, इस सेगमेंट में ये चीज, तो ये है सेगमोइड कोलोन। कौन सा? सेगमोइड कोलोन, यानी सेगमेंट है, क्या है? सेगमेंट, सेगमोइड कोलोन। कौन सा? सेगमोइड। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाए, बोलिए। ये एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सेगमोइड कोलोन। तो बड़ी आंत के कितने भाग? कोनो काम का नहीं है, बड़ी आंत ही कहा जाएगा, क्योंकि सारे भाग में एक एक काम होता है, तो अलग अलग करके करेंगे क्या? जैसे अगर हर भाग में अलग अलग, जैसे पेट का 3 भाग था, तो कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक का अलग काम, फंडिक का अलग काम, पाइलोरिक का अलग काम, तब ना हम अलग अलग याद रखेंगे। ये तो जगह पूरा सबका काम एक है कि पानी को सोखना है, क्या सोखना है? पानी। तो हम क्या करेंगे याद करके कि असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सेगमोइड। लेकिन याद रखिएगा, इजी है याद करना, समझा के कि नहीं आएगा, भौकाल बना दीजिएगा, समझा के? कौन ज्यादा फेंके, कौन सुन, बड़ी याद बताते, 4 को बड़ी याद रखने का टेंशन नहीं। ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सेगमोइड, क्या हो जाएगा? सेगमोइड, सेगमोइड। बड़ी आंत का काम क्या है? पानी को सोखना। क्या करना? पानी को सोखना। इसमें विटामिन बी का निर्माण होता है। बड़ी आंत में किसका निर्माण होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, विटामिन बी का निर्माण कहां होता है? बड़ी आंत में। जल का अवशोषण बड़ी आंत। टाइफाइड में क्या प्रभावित होता है? बड़ी आंत। हाँ, बड़ी आंत। जो डिसेंट्री या लूज मोशन या फिर कॉलेरा में बड़ी आंत पानी सोखना छोड़ देती है। जब बड़ी आंत पानी नहीं सोखेगा तो शरीर का सारा पानी लेट्रिन में लूज मोशन के रास्ते शरीर से बाहर चला जाएगा। और पानी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो जूस पाचन के साथ आया हुआ पानी होता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जैसे आप चावल धो रहे हैं तो वो उसका पानी गिरा रहे, वो केवल पानी नहीं है, वो चावल का जितना ऊपर का बाहरी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज है, सब उसी के साथ। तो इसलिए आप देखिए, कितना भी पसीना हो जाए आपको कभी भी थकान महसूस या बीमार नहीं पड़ेंगे, कितना पसीना हो जाए। लेकिन लूज मोशन अगर हो जाता है तो शरीर की एनर्जी लॉस हो जाती है वहां पे। और ज्यादा अगर हो जाता है, कॉलरा वगैरह में एक दिन में 20-22 बार लूज मोशन हो जाता है, डॉक्टर को पता चल गया कि इसके शरीर से इंपॉर्टेंट पानी जो था वो क्या हो गया? लॉस हो चुका था। तुरंत आपको क्या करता है? सलाइन पानी चढ़ा देता। आगे पढ़ेंगे, आपको एनएस चढ़ेगा कि डीएनएस चढ़ेगा कि D10, D5, D10 की, तब मरीज रहेंगे ना तो आप देख भी लेंगे। हमारे गला का ऑपरेशन हुआ तो चढ़ा रहा था पानी, तो उठा के देख रहे थे ये कौन सा चढ़ा रहा है। ये वाला मेरा गला का ऑपरेशन हो गया, यहाँ पे नस से वो गड़बड़ा गया था तो उसको गला का ऑपरेशन करके अब ये यहाँ पे उतना असर नहीं करता, जबकि ऑपरेशन हुआ आज लगभग 2013 में हुआ था। 10 साल होने जा रहा है, फरवरी 2013, तो फरवरी कितना दिन आने वाला है? 4 महीने में फरवरी आ जाए, 10 साल हो जाए, अभी भी यहाँ उतना असर नहीं करता है। नसें काट दिए यहाँ का, वो नस डिफेक्टेड हो गया था मेरा उसके ऊपर। तो हमको जो पानी चढ़ाया ना, तो उसको देख, बेहोश करने से पहले पानी उनी चढ़ा के फुल प्रिपेयर करता है। बाद में डॉक्टर हमको बेहोश नहीं किया, कहा कि बहुत बड़ा मतलब काम नहीं है, बस इतना दूर असर नहीं करना चाहिए। तो ढाप दिया चादर उधर से पूरा दही है, हम अंदर थे और खाली उसको यही दिख रहा है। डॉक्टर को जो ऑपरेट करना होता है ना, उसको उतने एरिया दिखता है, बाकी सब ढक होक देता है वहां पे। अपना क्या कुटुर कुटुर कर रहे हो के, हमको डर लग रहा था कहीं हमारे बोलने वाला मत काट दे भाई, कुल कांड हो जाएगा हमारा। कितना अजीब लगेगा कि किसी को बताइए नहीं पाएंगे पाचन क्या होता, बहुत हो जाएगा। और साइन कराया हमसे कि अगर इस ऑपरेशन में आपकी आवाज चली जाती है तो इसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, साइन कर, साइन कर। अब हम तो और डरा दिया लेकिन ये हर बड़े ऑपरेशन में आपसे साइन कराना होता है। जो भी बड़ा ऑपरेशन रहेगा, डॉक्टर की क्या गलती रहती है? अगर मान के चलिए हो गया, कुछ लापरवाही है, बाकी डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि आपका मतलब बीमारी बढ़ जाए, तो कोशिश करेगा। टीचर कभी नहीं चाहेगा आप फेल हो जाए। हमको भी साइन करा लेने लायक है आप लोगों से। अरे पढ़ते नहीं हो लोग, तुम पढ़ते जरूर हो लेकिन इधर उधर चीज में फंस जाते हो, लाल पीला हरा के चक्कर में। अच्छा, जो फंस गया उसको तो समझ में आता है, चली गढ़ा में गिर गया,
कहीं को सपने के दुनिया में खोया है। अरे लोल कहीं का, तुम काहे अपना दिवालिया निकाले हो? कोई होगा जो ऐसा होगा। लड़की सब में ही बीमारी ज्यादा है। हाँ हाँ, ये मारो लोग इसको ले आके यहाँ में। अरे भाई जिसको है वो पगलाया है, समझ में आता है कि नहीं? अब बिच्छी मार दिया, लहर रहा है, समझ में आ, सोच के लहरेगा। अरे तो जाओ मार। हाँ, लड़की से तो और सीरियल देख लेके सोचते कितना मान रहा है, हमरो वाला मानेगा कि ना? राजा बेरोजगार दिन भर में कपड़ा, सुबह कपड़ा पिछवाएगा, शाम को पोछा लगवाएगा। चलिए ध्यान दीजिए आप। पता छोटी आंत से भोजन कहाँ जाता है? बड़ी बड़ी आंत का ये गोल वाला हिस्सा सीकम, क्या कहलाता है? सीकम। सीकम एक काम करता है कि जितना भारी पदार्थ होता है उसको नीचे जमा कर लेता है। जितना, जैसे सीकम है जिसमें पानी को ऊपर जाना जरूरी है, तो भारी पदार्थ को क्या करता है? नीचे जमा कर देता है। और जब पानी सोख लिया जाता है तब यहां से अनपचे भोजन को भेज देता है। कहां पे? एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सेगमोइड कोलोन। पूरा पानी सोख लिया गया तो जब अब वेस्टेज पदार्थ रहेगा लेट्रिन के रूप में रेक्टम में जमा हो जाएगा। किस में जमा होगा? रेक्टम। तो ये नीचे का एरिया हो गया ये रेक्टम, ये हो गया रेक्टम। तो रेक्टम में जमा कर देता है यहाँ पे। अब ध्यान से समझिए, जब छोटी आंत से भोजन जाता है ना, तो हमें अपने भोजन में ऐसे पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए जो कि न पच सके, हमको उस चीज से बचना चाहिए। अगर ऐसे पदार्थ का सेवन आप कर लेते हैं ना, तो वो जाके कोलोन में फंस जाता है। और कोलोन के निचले में एक हिस्सा होता है, इसे कहते हैं अपेंडिक्स। ये बहुत जरूरी अंग था हम लोग का। जो भी घास भूस रहता है जो हम नहीं पचा सकते, उसे कौन पचा लेता है? अपेंडिक्स। तो ये देखिए कितना सिस्टमेटिक ऊपर वाला किया था कि जितना भारी पदार्थ रहेगा सीकम में अटेगा, और सीकम से जुड़ा है अपेंडिक्स, पचा देगा कौन? अपेंडिक्स। लेकिन पिछले 2 से 4 हजार साल से हम लोगों ने घास भूसा खाया ही नहीं है। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन की वजह से ये काम करना छोड़ दिया। जैसे आप अपने यहाँ कोई मोटरसाइकिल लाइए, मोटरसाइकिल खूब अच्छी रहे, चलाइए। अब उस मोटरसाइकिल को खूब अच्छे से कहीं घर में रख दीजिए। 200 साल बाद मोटरसाइकिल ऑन कीजिएगा, स्टार्ट नहीं होगा, बैठ गया है सब कुछ उसका। बस हम लोगों ने इसका 2000 साल से इस्तेमाल नहीं किए हैं अपेंडिक्स का। अब हमें किसी काम का नहीं है। अब अगर यहां घास भूसा जाता भी है ना, तो भूल गया है कैसे पचाना है। समझ में गया कि नहीं गया? भूल गया है। अब जैसे किसी बिहार के आदमी को आप दिल्ली में बसा दीजिएगा, 40 साल बाद वो आएगा ना, अगर बचपन से वहां है ना, तो भोजपुरी नहीं बोल पाएगा। अब भोजपुरी बोलेगा तो बड़ा बढ़िया लगेगा, जो नहीं बोलता है सब बोलता है तो बड़ी ठीक ठाक लगता है। यहाँ पे आगे बढ़े। हालांकि पता नहीं कि बाहर वाला हम लोग को अजब नजर से देखता है। ये अखंड भारत की शुरुआत यहीं से हुई थी, और फिर यहीं से होगी। नहीं समझ आया? सोचने दीजिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम लोग ज्यादातर देखिएगा आज भी यूपी और बिहार में मजदूर बेल्ट बन के रह गए लोग। छठ के समय कितने लोग बाहर से आए, यहाँ पे बहुत दुर्दशा भी हुआ था। यहाँ पे बताइए, हम लोग का अपेंडिक्स काम करता है? नहीं काम करेगा। आप लोग का नहीं, किसी का काम नहीं करता है। अपेंडिक्स काम नहीं करेगा। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, अगर हम लोग ऐसा भोजन खा लेते हैं जो नहीं पचता है या काफी मुश्किल से पचेगा, तो हम सिस्टम तो ऐसा बना हुआ है कि जाके उसको जाना था अपेंडिक्स में, और ससुरा अपेंडिक्स काम करता नहीं और चल गया अपेंडिक्स में ना, ले अब वहां जम जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी आंत का काम होता है, जब पानी सोखता है ना, या पानी सोखेगा तो एक सेक्शन क्रिएट करेगा जो बाकी के अनपचे भोजन को ऊपर खींचे, तो ऊपर खींच के वो यहाँ भेज देता है। लेकिन अगर इसमें फंस गया ना, सड़ जाएगा, और फिर सड़ जाएगा तो दर्द करने लगेगा, फिर घाव बना देगा। धीरे धीरे डॉक्टर कह देगा कि अपेंडिक्स में फंस गया है। तो डॉक्टर कभी भी वो अपेंडिक्स ठीक नहीं करता, काट के निकाल देता है। चीरा लगाएगा, जहां हम बेल्ट पहनते हैं वहां एक चीरा लगाएगा डॉक्टर, और बड़ी आंत खींचेगा बाहर, अपेंडिक्स खींच रहे हैं, सील के भर दिया। बोरा की तरह सीलता है लोग, डॉक्टर लोग वैसे घींच के यहाँ पर। दर्द नहीं करता है, सीलता है, चमड़ा बहुत मजबूत होता है, तो वहां पे सील देगा अपेंडिक्स में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया होगा, एक आध का हो गया होगा। वाह, का खा लिया था तुम? नहीं खाना, जो उल्टा सीधा नहीं। दूसरा लड़का
थोड़ा जहर खा लिया था। जहर खा लेगा तो लीवर खराब होगा, तो अपेंडिक्स कैसे खराब होगा? बिना पैकेट फाड़ले खा गया होगा। अरे पैकेट फाड़ के खाएगा तो लीवर खराब होगा, हमको लगता है बिना पैकेट फाड़ले खा गया, जाके कहां फंस गया होगा अपेंडिक्स। लड़का सबसे बेल्ट पहन के मत सोइएगा। अक्सर आदमी देखते हैं ना, जल्दबाजी में थका रहता है, बेल्ट पहन के सो जाता है। जब बेल्ट का जो बक्कल होता है ना, सोने के दौरान अचानक थोड़ा साइड में अगर आ गया, अब दब जाता है, अपेंडिक्स दब गया ना, तो उसको थोड़ा दिक्कत आता है। रीजन क्या है ना, कि हमारा ब्रेन, हमारा शरीर उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता है ना जिसका काम है। अपेंडिक्स का काम है नहीं, इसको सेकंड प्रायोरिटी दे देगा। और कहीं वो दब गया, वहां हल्का सा घाव बना भी दिक्कत होने लगता है। और वैसे भी बेल्ट पहन के सोना नहीं चाहिए। तो ये अपेंडिक्स एक नॉर्मल सी बीमारी है, बहुत बड़ा नहीं है, ऑपरेशन होता है, नॉर्मल सही हो जाता है अपेंडिक्स वगैरह। यहाँ पे तो अपेंडिक्स निकाल, ये अवशेषी अंग है, वेस्टिएज पार्ट। वेस्टिएज पार्ट किसे कहा जाता है? जो शरीर में रहता है लेकिन काम नहीं करता। शरीर में रहे लेकिन काम नहीं करे। दिमाग अवशेषी अंग है? फिर से सोच लो, दिमाग अवशेषी अंग है? तुम बताओ बबनी, दिमाग अवशेषी अंग है? सोच के बता, देखो सोचने दो उसको, सोच के बताइए, है या नहीं है? है? अब लड़की लोग बताओ, हम बोले हैं? अब हमको बोले, हम बोले हैं कि है कि नहीं? वो तो खुद बोलिए कि नहीं है, कि अवशेषी अंग है। दिमाग अवशेषी अंग नहीं है, दिमाग मुख्य अंग है। अवशेषी अंग उसे कहते हैं जो काम नहीं करता है। आप बताओ, दिमाग अवशेषी अंग है? नहीं है। चलिए, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।